जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदा यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदा यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय।
विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तरशत श्री श्रीमती डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की। इस्कॉन फाउंडर आचार्य बीबीटी फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड शिला प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर शिला प्रभुपाद की। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की। ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की। मथुरापुरी धाम की। पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की। श्री नवद्वीप मायापुर धाम की। गंगा मैया की, यमुना मैया की, भक्ति देवी की, श्रीमती तुलसी महारानी की, समवेत गौर भक्त वृंद की। श्री श्री राधा माधव ललिता विशाखा सखी की। श्री श्री जानकी जानकी वल्लभ लक्ष्मण हनुमान की। श्री श्री गौर निताय की। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की। निताय गौर प्रेमानंदे। All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories, all glories, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga. हरे कृष्ण। तो आज हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है हमारे बीच में श्रीमान सुंदर श्याम प्रभु। हरे कृष्ण। प्रभु जी भारतीय विद्यापीठ पुणे वहाँ से पास आउट पीआईटीसी ब्रांच में। प्रभु जी और प्रेमनाथ प्रभु एक ही क्लास में थे। प्रेमनाथ प्रभु जो 16 माला काफ़ी बार पिकअप किए। प्रभु जी फर्स्ट ईयर से अच्छे से जुड़ गए थे। उनको जोड़ने वाले प्रेम में थी प्रभु की चौपाटी में ब्रह्मचारी हैं। और जब से प्रभु जुड़े तब से काफ़ी अच्छी तरह से कृष्ण कॉन्शियसनेस को पिकअप किया। कॉलेज में जब वो स्टूडेंट थे तो उनका दीक्षा हो गया था। और जैसे अपना फाइनल एग्ज़ाम दिया उसके बाद शाम को आकर के आश्रम ज्वाइन कर लिया। तो बिल्कुल भी नहीं ले रहा और प्रभु जी काफ़ी समय से अलग अलग जगहों पर प्रभु पर प्रचार करते हैं। तो बहुत सारे लोगों को कॉम्पिटिशन भक्तों को इंस्पायर करते हैं। जब हम वारंगल में थे तो प्रभु जी रेगुलर वारंगल आते थे। हमारे परिषद के लोग थे वारंगल में। तो जो हमारे काउंसलर भी थे वहाँ पर वारंगल में हमारे पूरे बैच को उन्होंने ट्रेन किया है पर्सनली और जूम किया है। प्रभु जी जाने जाते हैं वहाँ पर बहुत सारे लोग सुंदर श्याम प्रभु के बारे में कहते हैं कि ऑलमोस्ट सन्यासी हैं। पुणे में जब हम स्टूडेंट थे तो उस समय 2 लोगों को सन्यासी कहा जाता था, राधे श्याम प्रभु उसके बाद सुंदर श्याम प्रभु वहाँ पर पुणे। और इतने वरिष्ठ वैष्णव होने के बाद भी प्रभु जी काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली और काफ़ी ज़्यादा सहज भाव से लोगों के साथ मिलते जुलते रहते हैं। और अभी भी बहुत सिंपल लाइफस्टाइल और बहुत सिंपल डिमेनर जो है उसके कारण काफ़ी और इतने वरिष्ठ पोजीशन होने के बाद भी इतना सिंपलिसिटी के कारण प्रभु जी बहुत ही समाकर्षक हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा प्रभु जी अपने अनकॉम्प्रोमाइजिंग प्रिंसिपल्स और साथ ही साथ बहुत ही कंपैशनेट आउटलुक के कारण जाने जाते हैं। प्रभु जी यहाँ पर IIT खड़गपुर जब हम जाते हैं सबसे पहले IIT खड़गपुर में उन्होंने प्रचार चालू किया। उसके बाद IIT वारंगल में कुछ समय के लिए प्रभु जी IIF पुणे के कोऑर्डिनेटर मुझे सेंट्रल कोऑर्डिनेटर वॉइस कोऑर्डिनेटर इस तरह से उन्होंने बहुत सारे पदों पर रह करके वहाँ पर सेवा किया है। और अभी अलग अलग जगह जा करके इस तरह से लोगों को प्रचार प्रसार करते हैं। तो हम उनके आभारी हैं कि प्रभु जी यहाँ पर आकर उन्होंने आपको सन दिया और उम्मीद करते हैं कि बार बार इस बार बहुत लंबे समय के बाद प्रभु जी आए तो उम्मीद करते हैं कि इतना लंबा गैप नहीं होगा प्रभु जी के अगले विजिट में इस विजिट में। तो आइए हम सब स्वागत करते हैं प्रभु जी को 3 बार हरि बोल बोलकर। हरे कृष्ण। धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम से स्कंद 10 अध्याय 74 जिसका शीर्षक है राजस्व यज्ञ में शिशुपाल का उद्धार। श्लोक संख्या 7 से 9 कृपया दोहराइए। द्वैपायनो भरद्वाजः सुमंतुर्गौतमो असितः
वसिष्ठश्च वनः कण्वो मैत्रेयः कवशस्त्रितः विश्वामित्रो वामदेवः सुमतिर्जैमिनिः क्रतुः पैलः पराशरो गर्गो वैशम्पायन एव च अथर्वा कश्यपो धौम्यो रामो भार्गव आसुरिः वितिहोत्रो मधुश्चन्दा वीरसेनो अकृतव्रणः द्वैपायनो भरद्वाजः सुमन्तुर्गौतमोऽसितः वसिष्ठश्च वनः कण्वो मैत्रेयः कवशस्त्रितः विश्वामित्रो वामदेवः सुमतिर्जैमिनिः क्रतुः पैलः पराशरो गर्गो वैशम्पायन एव च अथर्वा कश्यपो धौम्यो रामो भार्गव आसुरिः वितिहोत्रो मधुश्चन्दा वीरसेनो कृतव्रणः द्वैपायनो भरद्वाजः सुमन्तुर्गौतमोऽसितः वसिष्ठश्च वनः कण्वो मैत्रेयः कवशस्त्रितः विश्वामित्रो वामदेवः सुमतिर्जैमिनिः क्रतुः पैलः पराशरो गर्गो वैशम्पायन एव च अथर्वा कश्यपो धौम्यो रामो भार्गव आसुरिः वितिहोत्रो मधुश्चन्दा वीरसेनो कृतव्रणः। Go ahead. अच्छा द्वैपायनो भरद्वाज माताएं ओके। तो हम इसका शब्दशः अर्थ नहीं देखेंगे क्योंकि ये सब महान ऋषियों के नाम हैं और वही है और कुछ इसमें दूसरा शब्द आया ही नहीं है। तो मैं सिर्फ अनुवाद और तात्पर्य पढ़ता हूँ। अर्थात ये बहुत विशेष है, हर कोई जिनके बारे में हर किसी के बारे में प्रथम स्कंद में काफ़ी विस्तार से प्रभुपाद बताते हैं। ये बहुत ही पूरे संसार के उत्थान के लिए कार्यरत रहते हैं हमेशा। तो हम अनुवाद देखेंगे। उन्होंने कृष्ण द्वैपायन, भरद्वाज, सुमंत,
गौतम तथा असित के साथ ही वशिष्ठ, च्यवन, कण्व, मैत्रेय, कवश तथा त्रित को चुना। उन्होंने विश्वामित्र, वामदेव, सुमति, जैमिनी, क्रतु, पैल तथा पराशर एवं गर्ग, वैशंपायन, अथर्व, कश्यप, धौम्य, भृगुवंशी परशुराम, आसुरी, वितिहोत्र, मधुस्छंदा, वीरसेन तथा अकृतवर्ण को भी चुना। तात्पर्य: राजा युधिष्ठिर ने इन उच्च ब्राह्मणों को पुरोहितों, सलाहकारों इत्यादि विविध पदों पर कार्य करने के लिए आमंत्रित किया। उमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज सुबह की श्रीमद् भागवतम कक्षा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत। यहाँ जो चर्चा हो रही है दशम स्कंद के अंतर्गत, जिसका शीर्षक है यह अध्याय का राजस्व यज्ञ में शिशुपाल का उद्धार। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये जो शुरुआत हुई है अध्याय की, इसमें हम देख रहे हैं एकमात्र उद्देश्य राजा परीक्षित का, राजा युधिष्ठिर का था कि भगवान का गुणगान हो। इसी एकमात्र उद्देश्य से ये राजस्व यज्ञ किया जा रहा है, न अपने प्रेस्टीज, अपनी प्रतिष्ठा को दूसरों को दिखाने के लिए। सामान्यतः ये यज्ञ जो है ये राजा ही कर सकते हैं, जैसे बाकी ब्राह्मण भी कुछ यज्ञ करते हैं, लेकिन राजाओं के द्वारा राजस्व यज्ञ करना बहुत ही मुश्किल होता है। इसके लिए बहुत सारी धन संपत्ति की ज़रूरत होती है, जिसके लिए युधिष्ठिर महाराज ने अपने भाइयों को चारों दिशा में भेजा था, और जो अर्जुन थे उन्होंने उत्तर दिशा में बहुत सारा धन एकत्रित करके लाया था, इसलिए इनका नाम एक धनंजय भी हो गया था। तो और बहुत प्रचुर मात्रा में दान करना होता है। ये सब गहने, ये सब जो सोना वगैरह था, ये सब दान भी दिया गया था। तो बहुत मुश्किल है ये, सामान्यतः कोई करेगा नहीं इसको, और जमता नहीं व्यक्ति को, राजाओं को भी। लेकिन युधिष्ठिर महाराज इतना बड़ा ये प्रकल्प कर रहे हैं, एक ही उद्देश्य है भगवान का गुणगान हो, और कुछ भी उद्देश्य नहीं है, बिल्कुल नहीं, कि ये दिखाने के लिए कि भगवान का गुणगान हो। और इसलिए वो अभी जो कर रहे हैं भगवान को, वो अग्र पूजा का मान देंगे। अग्र पूजा यानी पूरे संसार का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति, पहली पूजा उसकी ही होनी चाहिए।
तो इसलिए उनको चुनते हैं भगवान को। अर्थात इसमें फिर आगे आएगा, जैसे शिशुपाल का उद्धार होने वाला है, तो वो फिर भगवान को लांछन देना शुरू करता है। जब तक ये यज्ञ हो रहा है तब तक ये चुप बैठने वाला है शिशुपाल। इसको कैसे क्या सहन हो रहा है? क्योंकि उसको क्या करना है, जो भगवान से द्वेष करता है वो भक्तों से भी द्वेष करता है। तो वो दिखाना चाहता है कैसे ये जो युधिष्ठिर महाराज है ये गलत है, क्योंकि उन्होंने गलत व्यक्ति को चुना है उनको अग्र पूजा का मान देकर। इसलिए वो सब कुछ जो हो रहा है उधर वो देख रहा है, चुप बैठा है वो। सब बहुत कुछ ऐसे जैसे अभी हम देख रहे हैं ये चीज़ें हो रही है, तो इसमें वो चुप बैठा है। उसके अंदर से जलन हो रही है, तो लेकिन भगवान के साथ भक्तों का भी वो नाश करना चाहता है, यानी भक्तों का भी जो प्रतिष्ठा है उसको ध्वस्त करना चाहता है। तो इसलिए वो चुपचाप रहेगा। लेकिन बाद में जब अग्र पूजा के समय के बाद फिर जब अंतिम चरण लक्ष्य पे आएगा वो, तब वो भगवान को गालियाँ देना शुरू करता है। और उस समय उसको जैसे भगवान ने ही बताया था उसकी माँ को कि ये जो मेरा भाई है 100 जब तक मुझे गालियाँ देगा तब तक मैं स्वीकार करूँगा, 100 को जब पार कर देगा तो मैं इसकी हत्या कर दूँगा। तो वो कर ही देता है और भगवान उसी को वहीं पे हत्या भी कर देते हैं। तो भगवान बचाते हैं भक्तों को हमेशा। तो यहाँ जो वर्णन आ रहा है युधिष्ठिर महाराज ने क्या क्या किया, ये जो महान ऋषिगण हैं, जैसे तात्पर्य में बताया गया है, राजा युधिष्ठिर ने इन उच्च ब्राह्मणों को पुरोहितों, सलाहकारों इत्यादि विविध पदों पर कार्य करने के लिए आमंत्रित किया। तो एक ही लाइन है, इसके ऊपर ही क्या चर्चा कर सकते हैं। एक चर्चा हो सकती है कि ये सब ऋषि मुनियों का जो तात्पर्य जो अनुवाद में नाम आए हैं श्लोक उनके ऊपर ही है, तो हर किसी के बारे में कुछ बोला जा सकता है। जैसे मैंने कहा प्रथम स्कंद में है वो, तो लेकिन मैंने सोचा जो तात्पर्य में लिखा है उसके आशय के अनुसार थोड़ा सा मैंने देखा कि विश्व चक्रवर्ती ठाकुर पाद ने क्या लिखा है, उनका कुछ इसके ऊपर टिका नहीं है। फिर जीव गोस्वामी, उनका भी कुछ भी टिका नहीं है। अन्य आचार्यों का होगा जरूर। अर्थात ये तो प्रभुपाद तो 13वें अध्याय के बाद भगवत धाम चले गए 14 नवंबर 1977 में। तो ये बाकी के जो अध्याय है इनके लिए सब कुछ जो किया गया है वो हृदयानंद महाराज और प्रभुपाद के शिष्य के द्वारा, गोपी परंडन प्रभु इत्यादि उनके द्वारा ये टिप्पणी की गई है। अर्थात ये आचार्यों के टिप्पणी के अनुसार ही है। और उन्होंने सभी भक्तों से प्रार्थना की है कि हम प्रभुपाद के जो तात्पर्य है उसके अनुसार ही लिखे। काफ़ी जगह पे तो कृष्ण जो ये दशम स्कंद में हम देखेंगे वो बहुत जगह पे कृष्ण किताब से ही सब प्रभुपाद के ही जो लेख है उसको उद्धृत करते हैं, टू बी ऑन सेफर साइड, अच्छा सुरक्षित के लिए प्रभुपाद के ही वचनों को दोहराना। क्योंकि प्रभुपाद ने कृष्ण बुक दिया ही है तो उसमें इतना कुछ है, तो वही के वो जितना हो सके देते भी है और आचार्यों की टिप्पणी भी देते हैं। तो ये किसी आचार्यों की टिप्पणी में हो सकता है। तो इसमें लिखा है कि राजा युधिष्ठिर ने इन उच्च ब्राह्मणों को पुरोहितों, सलाहकारों इत्यादि विविध पदों पर कार्य करने के लिए आमंत्रित किया। तभी राजा युधिष्ठिर जो है ये सम्राट चक्रवर्ती है, पूरे संसार के वो राजा है पूरे भूमंडल के। उन्होंने ये उच्च ब्राह्मणों का आश्रय लिया और ये पुरोहित, सलाहकार ये पदों पे उनको स्थापित कर दिया और फिर उनके अनुसार वो कार्य करने के लिए प्रवृत्त हो गए। पहले तो उनको निवेदन कर रहे हैं कि आप ये सब कार्य कीजिए, लेकिन ये कार्य ये जब देने के बाद, पद देने के बाद वो युधिष्ठिर महाराज को बताने वाले कि ठीक है अभी ऐसा कीजिए फिर ऐसा कीजिए, और युधिष्ठिर महाराज उसके अनुसार चलने वाले। तो हम देखते हैं कि ये दोनों का जो ब्राह्मण है और क्षत्रिय है इनका बहुत अच्छे से जो संघ है या इनका बहुत अच्छे से संबंध है, तो उसके ऊपर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो वर्णाश्रम धर्म जो है भगवान खुद स्थापित करते हैं। जैसे वो भगवद्गीता में कहते हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, कि ये चतुर्वर्ण जो है वर्ण और आश्रम ये मैंने स्थापित किए हैं जिससे कि समाज बहुत ही सुचारू ढंग से जारी रहे, उसमें कुछ समस्या न आए। तो इसके लिए ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, ये सोशल बॉडी है, यानी एक जैसे समाज में रहता है वैसे। और ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी है, ये स्पिरिचुअल बॉडी है, ये आध्यात्मिक शरीर है। लेकिन ये है शरीर ही, जैसे हमारे शरीर में सर है, हमारे हाथ हैं, हमारा पाँव, हमारे पेट है और पाँव है, तो उसी तरह से वैसे ही तुलना की गई है भागवतम में इत्यादि कि जो ब्राह्मण है वो सर के समान है, जो क्षत्रिय है वो भुजाओं के समान है, जो वैश्य है वो पेट के समान है और क्षत्रिय ये पैरों के समान है। और हम देखते हैं हमारे शरीर में इनका बहुत ही अच्छे से समन्वय होता है, बहुत अच्छे से सुचारू ढंग से चलता है हमारा शरीर। इनमें कभी भी झगड़े नहीं होते हमारे हाथ और पाँव के। इसमें जो सर है
दिमाग उसके अनुसार व्यक्ति ठीक से सोचता है कि पूरे शरीर के लिए क्या अच्छा है, उसके अनुसार वो सब रचना कर देता है। वैसे ही जो हाथ भी है वो सर की विशेषता ज़्यादा रक्षा करते हैं, अन्य अवयवों की भी करेंगे लेकिन सर सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे वो हिंदी में कहते हैं सर सलामत तो पगड़ी 50 पगड़ी 1000। सर है तो फिर ये पगड़ी रखता हूँ, फिर ये दूसरी। सर ही नहीं है तो उसे कौन सी भी पगड़ी रखिए उसमें कुछ मायने ही नहीं रखता, वो कुछ कुछ पॉइंट नहीं उसमें। तो सर बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमारे जो भुजाएं हैं सर की, जैसे हम देखते हैं अभी बैठे हैं और अचानक समझिए ये आवाज़ हो गया धड़ 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 और ये फैन नीचे गिर गया, तो सर्वप्रथम मेरी हाथ हाथ जो है वो ऊपर आएंगे, मेरे सर को बचाएंगे। अर्थात ये तो सबसे पहला अगला वाला अंग है, तो इसके इसके लिए रक्षा करने के लिए इतना प्रयत्न नहीं किया जाएगा जितना कि सर के लिए, क्योंकि सर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्षत्रिय है वो ब्राह्मणों की रक्षा करते हैं, और ब्राह्मण जो है वो भी हाथों को पाँव को सबको वो मार्गदर्शन करते हैं कि कैसे आपको कार्य करना है। विशेषता हाथों के लिए, जैसे जो सोशल बॉडी है इसमें ब्राह्मणों को क्षत्रियों को मार्गदर्शन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वो करेंगे तो अच्छा होगा। अर्थात पेट की भी ज़रूरत है, जो भी हम अन्न वगैरह खाते हैं उसको वो पचा देता है और फिर शरीर के सभी अवयवों को वो शक्ति देता है। तो वैश्य जो है उनके पास बहुत सारा धनराशि वगैरह होता है और वो समाज में उसके अच्छे से उपयोग करते हैं। और जो पाँव होते हैं वो चलते हैं, कार्य करते हैं उसके द्वारा। बाकी तीन जो अंग हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य उनकी सेवा करते हैं क्षूद्र, और फिर उस तरीके से जो संसार है जो समाज है बहुत अच्छे से चलता है। तो ब्राह्मणों का और क्षत्रियों का जो सहकार्य है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोनों लीडर्स है। वैसे तो द्विज जो होते हैं जिनका दूसरी बार भी दीक्षा होता है, संसार जो जन्म होते हैं वो सब शूद्र कहला जाते हैं। जन्मना जायते क्षूद्रो संस्कारात भवेत द्विज। जन्म से हर कोई बच्चा वो ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया हो, क्षत्रियों में वैश्य में या क्षूद्र में, वो सभी क्षूद्र ही है। क्योंकि उनको समझ में नहीं आता क्या करना है। बच्चे कुछ भी देखते हैं कभी कभी तो खुद ही पिशाच कर देते हैं और उसको ही चखते हैं, समझ में आता है कि ये खाने लायक नहीं, उनको कुछ भी अकल नहीं रहती। लेकिन जैसे जैसे बढ़ता है तो उसको अलग अलग संस्कार दिए जाते हैं, तो वो संस्कार बहुत महत्वपूर्ण है। उससे उसका द्विज दूसरा जन्म होता है। शुक्र जन्म एक माता और पिता के शारीरिक संबंध से जो शुक्र वीर्य जो दिया जाता है पुरुष के द्वारा स्त्री को, पति के द्वारा पत्नी को, तो उससे वो गर्भवती होती है और बच्चा जन्म लेता है। और वो जो जन्म लिया हुआ बच्चा है वो क्षुद्र है, तो उसको इतना महत्व नहीं दिया है शास्त्रों में, क्योंकि शास्त्र ये भी कहते हैं कि जो कुत्ते बिल्ली हैं वो भी बच्चों को पैदा करते हैं, उसमें क्या बड़ी बात है। तो शुक्र जन्म को कुछ महत्व नहीं है। लेकिन दूसरा जन्म जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण जन्म है, द्विज दूसरा जन्म। अर्थात जो पक्षी वगैरह होते हैं उनको भी द्विज कहलाए जाते हैं, क्योंकि वो पहले तो अंडे के रूप में आते हैं, फिर उसको हैचिंग होता है, फिर जन्म लेते हैं, तो वो भी एक तरीके से द्विज है। लेकिन वो वैसे वाले द्विज की बात नहीं हो रही यहाँ। ये सही असलियत में द्विज यानी दूसरा जो जन्म होता है वो गुरु देते हैं, उसको संस्कार करते हैं, उसको दीक्षा देते हैं, तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है। जैसे चैतन्य भागवत में श्री वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि जन्मे जन्मे सभी माता पिता पाए। प्रभुपाद काफ़ी बार प्रवचनों में कहते हैं कि हर जन्म में व्यक्ति को माता पिता मिलते हैं लेकिन गुरु नहीं मिलते। तो जिस जन्म में गुरु मिल सकते हैं वो सिर्फ मानव जन्म ही है, और फिर गुरु के द्वारा कृष्ण प्राप्त हो सकते हैं। तो इसलिए वो जिस व्यक्ति जिस उस हद तक पहुंच गया, उस स्थिति तक, वो सबसे भाग्यशाली सौभाग्यशाली व्यक्ति है, क्योंकि उसको गुरु प्राप्त हो गए, गुरु के द्वारा उसको कृष्ण प्राप्त हो गए। जिसको कृष्ण प्राप्त हो गए उसके लिए इस संसार में किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस सब कुछ आ गया, क्योंकि कृष्ण में सब कुछ है। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो मुझको, भगवान कृष्ण कहते हैं, यो मां पश्यति सर्वत्र, सब जगह पे मुझे देखता है, सर्वम च मयि पश्यति, और सभी चीज़ों को मुझ में देखता है। वो कहते हैं कि मेरे लिए वो कभी नाश नहीं होता और उसके लिए मैं कभी नाश नहीं होता, हम दोनों का बहुत घनिष्ठ संबंध रहता है। जिसको कृष्ण प्राप्त हो गए उसको सब कुछ प्राप्त हो गए। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हमारे रसिक आचार्य हैं, तो इस श्लोक के लिए उदाहरण देते हैं यशोदा माई का। तो यशोदा माई ने, उन्होंने कृष्ण के मुंह में जब मिट्टी खाने का आरोप दिया गया था कृष्ण के ऊपर, तो बोले बताओ खोलो मुंह। और जब कृष्ण ने अपना मुंह खोला तो उन्होंने जब ताक के देखा उसमें जाग के, तो देखा, क्या देखा, पूरे ब्रह्मांड को देखा, सभी नदियाँ पर्वत पंछी सब कुछ कृष्ण के मुंह में देखा। यहाँ तक कि उस संसार में उन्होंने
वृंदावन को भी देखा, वृंदावन में यशोदा माई कृष्ण के मुंह में ताक रही है, वो भी देखा उन्होंने। तो सभी चीज़ों को कृष्ण में देखा और सभी चीज़ों में कृष्ण को देखा। तो इसलिए यशोदा माई के लिए ये श्लोक पूरी तरह से लागू होता है, ऐसे हमारे रसिक आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं। तो जिसको कृष्ण प्राप्त हो गया उसको सब कुछ प्राप्त हो गया। तो कृष्ण प्राप्ति के लिए ये गुरु की प्राप्ति बहुत महत्वपूर्ण है। तो गुरु भी अर्थात हमें कहेंगे कि हम जो संसार में चल रहे हैं, तो हमें ये दोनों को विशेषता, जो 3 वर्ग है ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य, इनको दूसरा जन्म प्राप्त होता है गुरु के द्वारा, और फिर वो द्विज कहलाए जाते हैं। लेकिन इन दोनों तीनों में भी सबसे महत्वपूर्ण ब्राह्मण और क्षत्रिय है, क्योंकि ये दोनों लीडर्स हैं संसार को अच्छे तरह से सुचारू ढंग से जारी रखने के लिए, या बनाने के लिए, फिर जारी रखने के लिए इन दोनों का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है। तो उसमें ब्राह्मणों के बहुत सारे जो गुण हैं वो भगवद गीता में भगवान 18वें अध्याय में कहते हैं, शम दम तपशौचम क्षांतिरार्जवम एवच ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावचम। तो स्वभाव से ही ये जो जन्म, ये जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है, ये जन्म से नहीं होते। भगवान ने कहा है गुण कर्म विभागशः, गुणों के अनुसार और कर्मों के अनुसार। ऐसा नहीं कि मेरा जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ तो मैं ब्राह्मण हूँ, नहीं, वो नहीं है। तो वैसे नहीं है वो। जैसे हमने कहा कि वो सब बच्चे क्षुद्र ही हैं, बाद में उसके ऊपर कैसे संस्कार किए गए हैं उसके ऊपर वो आधारित रहेगा कि वो कौन से सही में ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है कि वैश्य है कि शूद्र है। तो गुण कर्म विभागशः, जिसमें वो गुण है ब्राह्मण के और कर्म है, यानी उसका सूक्ष्म शरीर और उसका स्थूल शरीर ब्राह्मण के अनुसार कार्य कर रहा है, तो वो ब्राह्मण है। न कि स्थूल शरीर जन्म लिया ब्राह्मण परिवार में तो फिर मैं ब्राह्मण बन गया, नहीं, कदापि नहीं, क्योंकि उसका सूक्ष्म शरीर ब्राह्मण का है ही नहीं। सूक्ष्म शरीर में वो बहुत ही अलग ढंग से सोच रहा है, क्षत्रिय के समान सोच रहा है शायद, या वैश्य के समान, या शूद्र के समान। तो दोनों जब है तभी वो ब्राह्मण कहलाया जाता है। तो आत्मा इसके भी परे है, इसलिए वर्णाश्रम के भी परे जाना होगा, लेकिन वर्णाश्रम का आश्रय लेना होगा, क्योंकि न तो हम स्थूल शरीर हैं न तो हम सूक्ष्म शरीर है। ये जो ब्राह्मण क्षत्रिय है ये सब स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के अनुसार है, लेकिन आत्मा जो है ये दोनों के परे है। तो इसलिए भगवान की प्राप्ति के लिए ये दोनों के भी परे जाना होगा, लेकिन वो जाने के लिए आश्रय लेना होगा ये वर्णाश्रम का। वर्णाश्रम वो धर्म है, तो धर्म ध्रुव धातु से आता है। तो ध्रुव धातु जैसे धरणी भी है, तो धरणी हमें आधार देती है। इसलिए जो भूकंप होता है धरणी ही हिल जाती है तो हम सब हिल जाते हैं, सब स्ट्रक्चर्स जो होते हैं गिर जाते हैं, व्यक्तियों की मृत्यु वगैरह हो जाती है, क्योंकि जो स्टेबल थी और जो हमें ये दे रही थी वही हिलने लग गई। तो धर्म हमें ये स्टेबिलिटी देता है। तो इसलिए ये वर्णाश्रम धर्म है, उसमें स्थित होके जब व्यक्ति कार्य करेगा आध्यात्मिक उन्नति के लिए, तब वो भगवान की प्राप्ति कर सकता है। क्योंकि सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर हम ये दोनों भी नहीं है, लेकिन इन दोनों के साथ बहुत गहरी पहचान करते हैं और उसमें स्थित है आत्मा। तो इसलिए उसकी जो चीज़ें होती है स्थूल शरीर में और सूक्ष्म शरीर में, वो आत्मा उसमें बैठा है, तो इसलिए वो भी उसके कारण वो थोड़ा सा विचलित हो सकता है। तो जैसे कि जो उदाहरण दिया है रथ का, तो रथ में जो घोड़े हैं वो सब इंद्रियों के समान है, हाथ, कान, नाक, आँखें इत्यादि ज्ञानेंद्रिय। तो ये घोड़े अगर बहुत गलत तरीके से दौड़ रहे हैं तो जो पूरा रथ हिल जाएगा, और जो सवार हुआ है पैसेंजर प्रवासी, तो उसको बहुत तकलीफ होगी। वो प्रवासी यानी आत्मा के समान है। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि ये जो शारीरिक और यानी जो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, इसके लिए एक धर्म हो, और वो वर्णाश्रम धर्म भगवान दिए हैं। और जैसे बताया उन्होंने गुण और कर्म के अनुसार है। कर्म सिर्फ क्षत्रिय के हो सकते हैं, लेकिन गुण उसके अनुसार नहीं है, तो वो क्षत्रिय नहीं कहला जाएगा। फिर उसके अनुसार प्रभुपाद शास्त्रों में बताया गया है कि वो द्विज बंधु होगा, वो ब्रह्म बंधु होगा, क्षात्र बंधु होगा। द्विज बंधु यानी वो जो ब्राह्मण इसमें आए, वैसे ये द्विज बंधु शब्द है ये तीनों के लिए लागू होता है। तो उसमें ब्रह्म बंधु शब्द आएगा। ब्राह्मण परिवार में तो जन्म लिया है, लेकिन उसके जो कर्म है या गुण है वो ब्राह्मण के अनुसार नहीं है, वो नीचे के स्तर पे है। तो इसलिए अभी क्या कहे उसको, ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया है तो लेकिन नहीं है गुण, तो इसलिए ब्रह्म बंधु कहलाया जाएगा। और क्षत्रिय परिवार में जन्म लिया है लेकिन क्षत्रिय के अनुसार उसमें शूरता वीरता नहीं है, तो फिर वो क्षात्र बंधु कहलाया जाएगा। शत्रुओं का जो क्षत्रिय है उनका बंधु है, उनका परिवार वाला है, लेकिन खुद क्षत्रिय नहीं है, उसमें वो ताकत नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए जो उत्तरा का भाई था उत्तर,
द्रुपद नहीं, विराट राज देश के जो राजा थे उनके जो पुत्र थे। तो जब कौरवों ने हमला कर दिया इस राज के ऊपर, विराट देश के ऊपर, क्योंकि उनको पता चला कि यहाँ पांडव है वगैरह, और बहुत सारे गैयों को वो चुरा के लेके जा रहे थे। तो विराट देश के राजा ने ये जब हमला हुआ तो ये जो उत्तर था बहुत सारे लड़कियों के और स्त्रियों के बीच में था। वो कह रहा था कि अगर मुझे कोई उत्तम सारथी मिल जाए तो मैं तो ये कौरवों के ऊपर हमला करके उनको रण से पराभूत कर दूंगा। तो मुझे बस एक सारथी नहीं है ना, तो क्या करूँ, नहीं तो फिर मैं सबको दिखा देता था। तो तुरंत वहाँ जो बृहन्नल्ला थी या था जो अर्जुन पुरुष जो एक स्त्री के रूप में बृहन्नल्ला के रूप में थे, जो उत्तरा के विराट राजा की पुत्री के डांस टीचर थे, उनको सिखा रहे थे नृत्य कैसे करना है। तो उन्होंने कहा कि मैं सारथी हूँ, मैं आपके लिए सारथी बनने के लिए तैयार हूँ। तो बोले तू तू तो एक यूनक है, तो तू क्या बनेगा? बोले नहीं, मैं चला चुका हूँ, मैं अर्जुन का भी सारथी था वगैरह वगैरह, तो फिर मुझे चुन लीजिए। तो अभी सभी जो वहाँ लड़कियाँ थी उन्होंने देखा था, इन्होंने ऐसे उद्गार किए थे, ये उत्तर ने बोला देखो देखो अभी सारथी तुम बोल रहे थे सारथी नहीं है, अभी तो सारथी मिल गए, तो जाओ तुम ये सारथी के साथ लेके जाओ, आ जाओ और फिर सबको पराभूत कर दो। और पराभूत कर दोगे ना तो सबने अपनी अपनी डिमांड, सब माताजियों ने बताया अपनी डिमांड, कि वो मुझे भीष्म का जो कपड़ा है ऊपर का वो मुझे चाहिए, किसी ने कहा मुझे उसका मुकुट चाहिए, किसी ने कहा मुझे धोती का ये फाड़ के लेके आ जाओ। तो वहाँ पर पूरा लिस्ट ही बन गया ये बड़ा दंग रह गया, अभी तो पूरा फंस गया वो उत्तर। और फिर बेचारा जाता है, अभी क्या करेगा, इतना सारा वो प्रेशर आ गया उसके ऊपर, और बैठ जाता है रथ में। अब बुरहनला तो एकदम एक्सपर्ट है, वो तो अर्जुन है, वो अच्छे से रथ को हाँक के पहुंच जाते हैं उधर। और सामने दूर पे ही है कौरव सब, उसमें दुर्योधन है, दुशासन है, कर्ण है, कृप है, और भीष्म है, द्रोणाचार्य, ये सब देख के ही इनकी हवा तंग हो गई पूरी। तो डर गया, बोले नहीं नहीं ये रथ को घुमाओ, वापस लेके चलो, वापस लेके चलो। बोले नहीं, अरे क्या तुम मूर्ख के समान बात कर, अरे लड़ो, है ना। बोले नहीं नहीं मैं नहीं लड़ सकता। बोले ठीक है तुम नहीं लड़ सकते ना, फिर मैं लड़ता हूँ, तुम मेरे सारथी बन जाओ। बोले तुम क्या लड़ोगे, तुम तो एक यूनक हो। बोले नहीं मैं अर्जुन हूँ। बोले अर्जुन, आईने में अपना मुंह देख के आओ बोले नहीं। तो बोले ठीक है अर्जुन हो तो अर्जुन के 10 नाम बताओ। तो तुरंत अर्जुन ही हो तो उसको पता है अपने नाम, तो तुरंत उसने बोल दिया पार्थ, कौन्तेय, फाल्गुन, सव्यसाची वगैरह सब फट 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 10 बता दे। तो दंग रह गया, अरे ये तो सब जानता है नाम। बोले देखो हमारे ये जो शमी वृक्ष है इसके ऊपर हम पांडवों के सभी अस्त्र सब हमने छुपा के रखे, तुम चढ़ जाओ उसके ऊपर। तो वो पेड़ के ऊपर चढ़ गया वो, और उधर से कौरव सब देख रहे थे ये क्या चल रहा है ये दोनों के बीच में, जो आया है रथी महारथी वो उतर के पेड़ के ऊपर चढ़ गया। ठीक है, लेकिन युद्ध शुरू नहीं हो इसलिए देख रहे हो। तो ये चढ़ गया ऊपर, औले बोले उसका जो हॉलो है, यानी क्या कहते हैं उसका जो अंदर होल रहता है ना, तो उसमें से वो जो गट्ठा दिख रहा है सब वो निकालो बंडल। तो वो उठाते समय इसकी तो जान ही चली गई, इतना भारी। बोले बहुत भारी है। बोले हाँ ये हमारे पांडवों के सब अस्त्र शस्त्र हैं। तो बोले ठीक है उसमें से मेरा गांडीव धनुष निकालो, उसमें मेरा तर्कस निकालो, मेरे बाण निकालो, सब वो सब निकाल दिए। अर्जुन ने उसको बृहन्नल्ला के रूप में ये किए, बोले नीचे उतर जाओ अभी सारथी बनो। और अर्जुन ने उस बाण ये धनुष को अपना प्रत्यंचा चढ़ा दी, और उसको खींच के, बाण तो लगा ही नहीं, खींच के जो आवाज़ निकाला वो आवाज़ से ही सब कौरव डर गए। हाँ उनके जैसे शैटर्ड हो गए सब हृदय। बोले ये हो ना हो तो ये तो अर्जुन का ही है। हाँ नहीं ये तो कोई और ऐसा आवाज़ हो ही नहीं सकता, पूरे संसार में ऐसा धनुष का आवाज़ किसी का नहीं हो सकता, तो अर्जुन का ही होता है वो। तो फिर बहुत घमासान युद्ध हुआ। तो बोले कि हमने इनको डिटेक्ट कर लिया, ये तो इनका 1 साल का अज्ञातवास था। तो लेकिन भीष्म ने कहा नहीं घड़ी देखो 1 साल हो गया है तो कुछ नहीं कर सकते। और फिर अर्जुन ने पराभूत कर दिया सबको, एक अकेले अर्जुन ने सबको परास्त कर दिया। भीष्म, द्रोण, कृपा, दुर्योधन, दुशासन, और किसी की जरूरत ही नहीं पड़ी। और आता उनकी बड़ी सेना थी, एकमात्र अर्जुन, 5 पांडव भी नहीं है, अकेला अर्जुन ने सबको पराभूत। तो ये क्षत्रिय होता है। तो ब्राह्मण जो होते हैं उनके जो सब जो कार्य हैं वो सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, उसके अनुसार भगवद्गीता में बताया है कि क्षमा यानी मन के ऊपर संयम। तो मन के ऊपर संयम होना चाहिए। हमारा मन बहुत विचलित रहता है, आज के संसार में हम देखते हैं मन लोगों के इतने विचलित होने के कारण शरीर भी बहुत घूमते रहते हैं, स्थूल शरीर, क्योंकि मन बहुत भटकता है। तो लोगों को जैसे अभी टूरिज्म में बहुत बड़ा बिजनेस है,
कितना पैसा कमा सकते हैं आप, लखपति करोड़पति अरबपति बन सकते हैं एक मात्र एक व्यवसाय करके, क्योंकि लोग इतने पागल होते हैं, इधर चलो लखनऊ चलो अयोध्या चलो, कुछ बोलेंगे होली धाम चलो, थोड़ा पद यात्रा ये थोड़ा तीर्थ यात्रा करना है, लेकिन घूमने के अंदर बहुत इच्छा है लोगों की। तो ये जो है मन के ऊपर संयम, क्षमः, दमः, इंद्रियों का दमन, सभी जो इंद्रियां हैं उनका राजा तो मन है। जिसने अपने मन को अपने वशीभूत कर लिया उसके लिए बाकी सब इंद्रियां स्वाभाविक रूप से संयमित हो जाती है। क्षमा, दमः, तपः, बहुत तपस्या कर सकते हैं ब्राह्मण लोग, उनको खाना पीना वगैरह वो सब दूर रख सकते हैं, क्योंकि मन बहुत एकाग्र है। एक अग्र, सामने एक ही चीज़ जिसको होती है, जब होती है तब उसको एकाग्रता कहते हैं, बाकी नहीं। जैसे अर्जुन का हम उदाहरण देखते हैं, बचपन में जब गुरुकुल में द्रोणाचार्य ने सभी बच्चों की परीक्षा ली थी, एक पेड़ के ऊपर एक पंछी रखा था और कहा था कि, अर्थात वो पंछी नहीं था, वो असलियत में वो एक खिलौना था, बोले इसके आँख को भेदना है दूर से। तो सबको एक बार करके आए, वो युधिष्ठिर आए, उन्होंने धनुष के ऊपर बाण चढ़ा के खींचा पीछे, बोले युधिष्ठिर रुको, क्या देख रहे हो? बोले मैं वो पंछी को देख रहा हूँ, वो पेड़ को देख रहा हूँ, पत्तों को देख रहा हूँ, आसमान को देख रहा हूँ। बोले रख दो धनुष को बाजू में। बोले ठीक है। तो फिर दुर्योधन तुम आओ, तो दुर्योधन ने बाण को खींचा, रुको क्या देख रहे हो? मैं सब कुछ देख रहा हूँ, मैं आपको देख रहा हूँ, आसमान को देख रहा हूँ, पांडवों को भी देख रहा हूँ, अर्जुन को देख रहा हूँ, भीम को देख रहा हूँ। बोले तुम भी रुको। फिर अर्जुन की जब बारी आई, अर्जुन ने जब बाण को खींचा पीछे धनुष के ऊपर, बोले अर्जुन क्या देखते हो? बोले उस पंछी की आँख देखता हूँ। और क्या देखते हो? बोले कुछ नहीं। पंछी? वो पेड़ नहीं, पत्ते नहीं, आसमान नहीं, मैं नहीं गुरु महाराज, मैं आपको भी नहीं देख पा रहा हूँ, मैं सिर्फ उसकी आँख ही देख रहा हूँ। बोले छोड़ो तेरे को, बराबर उसकी आँख को छेद के वो खिलौना था, नीचे ही गिर गया वो। तो देख सकते हैं अर्जुन की क्या एकाग्रता थी। तो ऐसे अर्थात ये भगवान की कृपा से भक्त है ना, भक्तों में ब्राह्मण क्षत्रिय सभी के गुण रहेंगे। होते क्षत्रिय है वो ऊपरी रूप से, लेकिन एकाग्रता बहुत है, मन के ऊपर बहुत संयम है। तो शम, दमः, तपः, शौचम, शुद्धता। तो इसलिए 2 बार 3 बार स्नान करना, इसलिए पुजारियों को जो ब्राह्मण दीक्षा दिया जाता है तो स्वाभाविक रूप से सेवाएं होंगी, तो सेवाएं होंगी, अंदर जाना है तो स्नान करना ही पड़ेगा। तो शौचम, तपः, शम, दम, तपः, शौचम, शांति। ये शांति नहीं है, शांति है, यानी टॉलरेंस, बहुत टॉलरेंस होता है ये ब्राह्मणों में। क्षमा, दम, तप, शौचम, शांतिर, आर्जवम, सिंप्लिसिटी, बहुत ही सिंपल रहता है। कुछ उनको बहुत अच्छे कपड़े चाहिए, बहुत ये दिखावा कुछ नहीं होता ब्राह्मणों के जीवन में, जो अंदर है बाहर है सब सेम है। डुप्लिसिटी वगैरह कुछ प्रकार होता ही नहीं ब्राह्मण में, बहुत सीधे साधे रहते हैं। तो शांतिर, आर्जवम एवच, ज्ञान, ज्ञान रहता है उनको, शास्त्रीय ज्ञान, और विज्ञान, उस ज्ञान को अपने जीवन में कैसे लागू करना है ये ज्ञान भी रहता है उनको। बहुत सारे लोगों को शास्त्रीय ज्ञान होता है, लेकिन उसको कैसे लागू करना है ये बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता, उसके लिए मार्गदर्शन नहीं मिल पाता उनको, ब्राह्मण नहीं है इसलिए। तो ये ब्राह्मण के कार्य। वैसे ही क्षत्रिय के कार्य भी बताते हैं भगवद्गीता में भगवान, शौर्यम, तेजो, धृति, द्राक्षम, युद्धे चापि अपलायनम, दानम, ईश्वर भावश्च, क्षात्र कर्म स्वभावचम। तो शौर्यम, बहुत शूरवीर रहते हो, वो किसी भी प्रकार का जो ये है क्षत्रिय है ना, क्षति त्रायते, दूसरों को क्षति से यानी कुछ इंजुरी से उनको बचाने के लिए ये होते हैं। तो समाज में 5 जो विकलांग होते हैं, विकलांग यानी क्या कहेंगे, कम रहते हैं, विकलिंग्स। तो जैसे ब्राह्मण है, ये शरीर से बहुत दुबले पतले रहेंगे, इनके अंदर शारीरिक शक्ति नहीं रहती। ब्राह्मण है, स्त्रियां हैं, इनके अंदर भी शारीरिक शक्ति नहीं रहती। आजकल वो जा रही है जिम में और वो मसल डेवलप ही नहीं हो रहे उनके। वो बाजू में एक पुरुष रहता है, वो उसके ऐसे वो सब क्या कहते हैं, वो 6 पैक वगैरह सब, और ये बाजू में वो लड़की रहती है, वो उठा रही है, तो थोड़ा सा आया है ऊपर लेकिन वो आ ही नहीं सकता उतना जितना कि वो पुरुष का आया है, क्योंकि वो स्त्रियों का शरीर ऐसे है ही नहीं, वो कार्य के लिए है ही नहीं, वो बनी हुई नहीं है, भगवान ने बनाई नहीं है। मूर्खता के कारण भाग रहे इधर उधर, जिम में उठा रही है, वो क्या क्या कर रहे पागल जैसे। मूर्खता ये है, क्योंकि पता नहीं अपना कार्य क्या करना चाहिए, वो छोड़ के बच्चों को ऐसे छोड़ दे आवारा, अपने बच्चों को, तो बच्चे बेचारे फिर गलत तरीके से सकते। माँ जो संस्कार देख सकती है पूरे संसार में कोई अन्य व्यक्ति दे ही नहीं सकता वो बच्चे को, पहली गुरु है वो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अपनी स्थिति को न जानकर जा रही है जिम में, उठा रही है बेचारी, पता नहीं क्या काजू पिस्ता खा रही है, उसके लिए हजम नहीं हो रहा होगा, लेकिन अब मूर्खता का समाज है अज्ञान के कारण। तो यहाँ जो बोल रहे हैं कि शौर्य, बहुत शूरवीर रहते हो, तेज, उनमें वो तेज रहता है, धृति,
वो दृढ़ता रहती है, दाक्षम, बहुत दक्ष रहते हैं, सब रिसोर्सेस उनके साथ में रहते हैं, कैसे करना है वगैरह पता है। युद्धे च अपि अपलायनम, युद्ध से कभी भाग नहीं जाएंगे वो, क्षत्रिय कभी भागते नहीं, वो बहुत शूरवीर रहते हैं। और दानम, दान देते हैं, ईश्वर भाव होता है उनका, ईश्वर का भाव, क्षात्र कर्म स्वभाव जब। तो ये ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों के बीच में यूनियन, इनका जो संघ है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो क्षत्रिय है उनमें बहुत रजोगुण होता है। प्रभुपाद जैसे बताते हैं, शास्त्र बताते हैं, ब्राह्मण सत्वगुण में रहते हैं प्रायः, और जो क्षत्रिय हैं वो रजोगुण में रहते हैं। वैश्य रजोगुण और तमोगुण के द्वारा चलते हैं, और शूद्र है वो तमोगुण में रहते हैं। इसलिए जो शूद्र लोग रहते हैं, जैसे पैसा मिलेगा, वाइन विमेन, जो फिर तुरंत शराब पिएंगे, सिगरेट फूकेंगे, बीड़ी फूकेंगे, जो शूद्र लोग हैं, शुद्ध प्रवृत्ति जिनका है, नहीं तो फिर स्त्रियों के पीछे भागेंगे, वेश्याओं के पास जाएंगे वगैरह। तो इसलिए वो उचित नहीं है उनके लिए, इसलिए पैसा नहीं देना है उनको। उनके लिए जो भी ज़रूरत है कपड़े देते हैं उनको, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों ने जो कपड़े पहन लिए, पुराने कपड़े उनको दे सकते हैं, वो लेके वो पहन के उनका चलेगा। और फिर वैसे ही घर का जो खाद्य है, वो पदार्थ है, वो उनको देंगे वगैरह। इस तरह से उनको संतुलित रखा जाता है। तो जो क्षत्रिय होते हैं उनमें बहुत रजोगुण होता है, तो वो रजोगुण अगर नियंत्रित नहीं किया जाए तो बहुत समस्या हो जाएगी। जैसे घोड़ा बहुत शक्तिशाली होता है, हाँ, लेकिन वो घोड़े को मुंह में जब वो लगाम लगाया जाता है तो उसको कंट्रोल होता है। वैसे ही जो ये होता है बैल, बैल में बहुत शक्ति रहती है, इतनी शक्ति रहती है आके लोगों को मार डालेगा वो। तो लेकिन उसका नाक होता है बहुत सेंसिटिव होता है, तो नाक में होल डाल के उसमें एक रस्सी डाल दी तो बेचारा पूरा हदबल हो जाता है। उसको थोड़ा खींचो, वो रुकना ही पड़ेगा उसको, क्योंकि शरीर बहुत तगड़ा है उसका, लेकिन नाक इतना बेचारे का सेंसिटिव है कि कुछ नहीं कर सकता, वो कंट्रोल होना ही होना है। तो जैसे ये घोड़े को मुंह के द्वारा और बैल को नाक के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, वैसे ही एक क्षत्रिय को एक ब्राह्मण के द्वारा नियंत्रित होना चाहिए। इसलिए ब्राह्मणों के वो अधिभूत रहते, उनके अंतर्गत रहकर ही सेवा करते थे। और जो मंत्रिमंडल रहता था वो ब्राह्मणों का रहता था, वो ब्राह्मण लोग उनको मार्गदर्शन करते थे। जैसे हम अम्बरीश महाराज की कथा में देखते हैं, उनको, क्योंकि वो राजर्षि थे, भगवान के शुद्ध भक्त थे, तो जब ऐसी स्थिति, जब दुर्वासा आए हैं, उनको पहले खिलाना चाहिए और फिर बाद में उन्होंने अपने व्रत को तोड़ना चाहिए द्वादशी के दिन। लेकिन अभी दुर्वासा मुनि इतना देर कर रहे हैं, आ ही नहीं रहे, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, धर्म संकट में जैसे थे वो। तो उन्होंने, क्योंकि राजर्षि थे, उनको सब शास्त्र पता थे, उन्होंने सोचा कि शायद पानी लेकर, जल ग्रहण करके ये जो व्रत है उसको तोड़ना चाहिए। तो लेकिन फिर भी उन्होंने ब्राह्मणों को पूछा कि आप क्या कहते हैं कि ये उचित रहेगा? बोले हाँ बराबर है, इसके द्वारा आपका व्रत टूट भी नहीं रहा है, लेकिन एक तरीके से टूट भी रहा है, क्योंकि आपने कुछ ग्रहण किया, लेकिन जल ग्रहण किया तो जल कुछ खाद्य पदार्थ नहीं है, अनाज नहीं है, तो आपका व्रत टूटा भी नहीं। तो फिर वो ले लिए। फिर बाद में वो हम देखते दुर्वासा मुनि गलत तरीके से उनके ऊपर आरोप किया और उनको मारने का प्रयास किया। तो जो ब्राह्मण क्षत्रिय होते हैं उनको ब्राह्मणों के द्वारा नियंत्रित रखना चाहिए, नहीं तो उनका रजोगुण समाज के लिए घातक हो सकता है। अगर वो राजर्षि नहीं है, शुद्ध भक्त नहीं है तो। जैसे डैम का पानी है, डैम को क्या कहते हैं हिंदी में? बांध, बांध। ओके, बांध के अंदर जो पानी है, इतना बड़ा जलाशय है, उसकी अगर दीवार टूट जाए तो पूरा तहस नहस हो जाएंगे, आजू बाजू के गांव, सैकड़ों गांव तहस नहस हो सकते हैं, क्योंकि इतना जलाशय है वो बड़ा, लेकिन उसको डैम एक वॉल से नियंत्रित करते हैं और उसमें गेट्स रहते हैं, और वो गेट जो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है उसके हाथ में वो कंट्रोल रहता है, कोई इंजीनियर है जो भी है, तो उसको धीरे धीरे छोड़ता है वो जितना ज़रूरी है। फिर वो जो पानी है वो जाता है, उसके द्वारा इरिगेशन, ये जो कृषि वगैरह में मदद हो सकता है, लोगों को पीने का पानी मिलेगा, कपड़े धोने, बर्तन धोने, सभी जो कार्य पानी के द्वारा होते हैं वो सबके लिए पानी मिलेगा उचित मात्रा में, अच्छी तरह से, कुछ भी तहस नहस नहीं होगा, उल्टा उसके अलावा उल्टा बहुत प्रॉस्पेरिटी, बहुत समृद्धि हो जाएगी। लेकिन वहीं अगर वो तोड़ा जाए बांध की इसको दीवार को, तो सब कुछ जो भी कृषि है वो सब नाश हो जाएगा, लोग नाश हो जाएंगे, सब जानवर, सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। तो वैसे ही ये जो रजोगुणी क्षत्रिय होते हैं उनका शक्ति बहुत होता है, लेकिन ब्राह्मणों के द्वारा उनको नियंत्रित किया जाता है, उनको उचित मार्गदर्शन किया जाता है। और कैसे भला ये इतना शक्तिशाली व्यक्ति ब्राह्मणों के अंतर्गत रहेगा? क्योंकि ब्राह्मणों के अंदर तनिक भी स्वार्थ भाव नहीं रहता, वो कुछ भी नहीं चाहते ब्राह्मण, ये क्षत्रियों से कुछ भी नहीं आता। दान के रूप में वो क्षत्रिय उनको कुछ देंगे, लेकिन वो उसके ऊपर आधारित नहीं है। ब्राह्मण लोग भगवान के ऊपर आधारित है, भगवान ही मेरा पालन करेंगे,
ये पूरी तरह से दृढ़ता उनमें होती है। वो कभी भी अत्याचारी नहीं बनेंगे। अभी क्षत्रिय मेरे अंदर है, अंतर्गत है, मेरा शिष्य है, तो चलो मेरे लिए पैसा दे दो, मेरे लिए हवेली बांध दो, मेरे लिए गाड़ी दे दो, बंगला दे दो, ऐसा कभी भी नहीं मांगेंगे वो असलियत में ब्राह्मण होते हैं। उनको इस संसार की, इस दुनिया की, इस शरीर की कुछ पड़ी नहीं है। उनको पूरी तरह से पता है भगवान ही मेरे मेंटेनर है, कृष्ण ही मेरे पालन करने वाले, अर्थात वो शुद्ध भक्त भी हो सकते हैं ब्राह्मण। ये बहुत ही अच्छा रहेगा। जैसे हमारे भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, अमितव नित्य दास जानी नो ये बार, आमारा पालन भार एक हो न तुम्हारा। मैं आपका नित्य दास हूँ, ये अभी मैं पूरी तरह से समझ गया। मैंने बहुत सारे जन्म बिताए, 84 लाख योनियों से मैं अलग कितने बार गुजरता गया। अभी इस मानव शरीर में भक्तों के, गुरु के आश्रय से मुझे अभी ये समझ में आ चुका है कि मैं आपका नित्य दास हूँ, और जहाँ तक मेरे पालन भार वो ये खो न तुम्हार, ये आपके हाथ में सुपुर्द कर रहा हूँ। सब आप देख लीजिए, मेरे लिए रोटी, कपड़ा, मकान और मेरा मन आपके ऊपर स्थिर हो, ये सब आपके ही अंतर्गत, आपको ही सब कुछ दे रहा हूँ, आप ही देखिए। मैं बस आपका नित्य दास हूँ, मेरा एक ही कार्य रहेगा, आपकी सब प्रकार से सेवा करो, बाकी आप सब संभाल लीजिए। तो ऐसा जिसका भाव होता है अर्थात वो शुद्ध भक्त है। और ब्राह्मणों के लिए ये काफ़ी आसान हो सकता है, क्योंकि उनके अंतर्गत वो जो सब कार्य है, जो सब गुण है, तो और कर्म भी हो सकते हैं, तो उसके द्वारा वो नियंत्रित, ये वो भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो क्योंकि ब्राह्मण पूरी तरह से निस्वार्थी है, इसलिए वो क्षत्रिय राजा अपने आप को उनके अंतर्गत रखता है, वो जैसे बोलेंगे उसके अनुसार चलेगा। लेकिन जब ब्राह्मण वैसे नहीं होते, निस्वार्थी नहीं होते, स्वार्थी बन जाते हैं, फिर वो कौन सा राजा होगा, अपने आप को लूटने देगा। तो उनका आवाज़ ही बंद कर देगा वो, अगर वो लूटने के उस पे चले गए तो ये अगर अच्छे से हो जाए तो समाज बहुत सुचारू ढंग से चल सकता है। जैसे हम देखते हैं कि रुक्मिणी माता का भगवान कृष्ण से प्रेम हो गया था मात्र श्रवण करने से। जो ऋषि मुनि आ रहे थे विदर्भ में, भीष्मक राजा के जो भीष्मक कन्या थी, वो भीष्मक कन्या, तो उन्होंने जब बहुत सारे ऋषि मुनियों से, विशेषतः नारद मुनि से भगवान कृष्ण के बारे में सुना कि कैसे कृष्ण ने अलग अलग राक्षसों का वध कर दिया, उनकी अलग अलग लीलाएं, मात्र श्रवण करने से ये राजपुत्री भगवान को अपना हृदय अर्पण कर दी। तो अभी उनका विवाह जब तय किया गया शिशुपाल से, उनके भाई रुक्मी के द्वारा, तो बड़ी हैरान होगी वो, अरे ये तो एक क्या कहते हैं, लोमड़ी के समान है, कृष्ण सिंह के समान है, तो मैं उनके लिए ही बनी हुई हूँ, और ये कौन आ गया बीच में, तो अभी इससे कैसे बच पाए। तो उन्होंने एक प्रेम पत्र लिखा, संसार का सबसे पहला प्रेम पत्र। तो उन्होंने कृष्ण को वो कुछ 7-8 श्लोक वगैरह, और वो एक अभी किसके हाथ में दे वो तो नहीं जा सकते खुद, क्योंकि उनके लिए तो पूरा पहरा लगा हुआ है, और कल तो उनकी शादी होने वाली, विवाह होने वाला है। तो उन्होंने एक ब्राह्मण को बुलाया और ब्राह्मण के हाथ सुपूत कर दिया। देखिए प्रेम पत्र है, संसार में तीसरा कोई व्यक्ति है नहीं जो जाने, अर्थात कृष्ण भी एक तरीके से जानते नहीं है ऊपरी रूप से देखा जाए तो, लेकिन कृष्ण तो सर्वज्ञ है, वो तो जानते हैं कि भीष्मक कन्या रुक्मिणी उससे प्रेम करती है, तो वो दोनों जानते हैं, बाकी तीसरा कोई जानता ही नहीं। लेकिन ये ब्राह्मण जिनके साथ रुक्मिणी देवी का ऐसा नहीं कि बहुत उठना बैठना था, लेकिन ब्राह्मण बहुत ही निस्वार्थी रहते हैं, तो उनके हाथ में वो प्रेम पत्र दिया, कहें कि ये जो द्वारकाधीश कृष्ण है उनको सुपुत कीजिए, तो मैं उनसे ही प्रेम करती हूँ, उनसे ही विवाह करना चाहती हूँ, तो उनके लिए तो वो देते हैं। और उधर भी कृष्ण को जब प्राप्त होता है वो, तो कृष्ण कहते हैं कि आप पढ़िए। अभी कृष्ण को पता है कि वो प्रेम पत्र है, कौन सा ऐसा संसार में व्यक्ति होगा, किसी लड़की ने उसको प्रेम पत्र भेजा है, किसी और को देखे बोलेगा तुम पढ़ो, किसी को नहीं देगा वो। हो सकता है बहुत ही गहरा मित्र है तो उसके ऊपर भी विश्वास नहीं होगा, लेकिन ब्राह्मण के ऊपर कितना विश्वास रखा जा सकता है। तो उन्होंने पढ़ा वो, और कृष्ण बोले ठीक है तो हम जाएंगे करके। और उसमें जब आते हैं वो ब्राह्मण, भगवान उनको नमस्कार करते हैं, उनको अच्छे से पाद सम्मान करते हैं इत्यादि, उनकी आरती करते हैं, और फिर पहला प्रश्न पूछते हैं कि आर यू सेटिस्फाइड, आप क्या समाधानी हो। तो ब्राह्मण को बहुत समाधानी रहना चाहिए, और वो तो ब्राह्मण बहुत ही उच्च दर्जे के थे, तो बहुत ही संतुष्ट थे। हमारे तुकाराम महाराज कहते हैं महाराष्ट्र में, ठेविले अनंते जैसे रहावेची तैसे चित्ते असु द्यावे समाधान। जैसे भगवान ने आपको रखा है वैसे ही रहना चाहिए। चित्ते असुदैव, चित्त में समाधान है तो वैसे रहेगा। जैसे छोटा बच्चा होता है नवजात शिशु, अगर आप उसको पीठ के बल रखोगे वो पीठ के बल रहेगा, थोड़ा हाथ पांव हिलाएगा लेकिन पीठ के बल ही रहेगा। जब पेट के बल रखेंगे तो पेट के बल ही रहेगा, हाथ पांव हिलाएगा लेकिन कभी पलटी नहीं मारेगा वो। जैसे माँ ने रखा है वैसा ही रहता है। तो शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि शुद्ध भक्त बनना यानी एक बच्चे के समान होना।
तो हमें बच्चे के समान होना चाहिए, बचपना नहीं करना चाहिए, लेकिन बच्चे के समान होना चाहिए। तो ब्राह्मण वैसे होते, पूरी तरह से संतुष्ट, उनको कुछ भी कमी महसूस नहीं होती। आज संसार में कितना लोगों को कमी महसूस होता है, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, आई वांट दिस, आई वांट दैट, कितना वांट्स है उनके। हाँ, इसलिए बहुत विचलित रहते हैं। लेकिन ब्राह्मण कुछ भी इच्छा नहीं, किच्छु इच्छा नहीं। प्रभुपाद ने जो अंतिम समय कहा था, क्योंकि वो तो ब्राह्मण शिरोमणि थे, वैष्णव श्रेष्ठ महाभागवत। तो देखिए इतना बड़ा 108 मंदिर चलाना, हम एक मंदिर चलाते एक छोटा सा पोस्ट मिलता है, इतना विचलित हो जाते हैं। कोई उसको हड़प ना ले, कोई छीन ना ले, कोई उसके ऊपर मेरे ऊपर ये ना करे, इतना मूर्खता हमारे अंदर होता है, क्योंकि माया हमें उल्लू बना देती है। शास्त्र पढ़ते नहीं और भगवान का नाम जब हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसमें ध्यान से जप नहीं करते, फिर बहुत है ना दैट व्हाट यू कॉल इनसिक्योरिटी, असुरक्षितता महसूस होती है। कहीं मेरा पद कोई लेके ना जाए, ना कोई मेरे ऊपर ना चला जाए, ये कैसे ऊपर जा रहा है, इसके कैसे अधिक फंड कलेक्शन हो रहा है, उसके कैसे पुस्तक अधिक वितरित हो रहे हैं, इसको खींचो उसको खींचो, कितना खींचो, मैं खींचा गया पूरा। तो ये सब समाधान है ही नहीं। हमें विश्वास ही नहीं है कि भगवान सबको प्रेरणा दे रहे हैं। एवरीथिंग एनिमेट एंड इनएनिमेट इज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द सुप्रीम लॉर्ड। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। इस संसार की सभी चीज़ें, सजीव या निर्जीव, सजीव और निर्जीव, ये भगवान के है, उनकी मालिकी के अंदर है, वो मालिक है और उनके कंट्रोल में है। भगवान उसको नियंत्रित कर रहे हैं। जैसे अभी जो मैं बोल रहा हूँ आप सुन पा रहे हैं, क्योंकि ये जो माइक्रोफोन सब कुछ है, सब कुछ भगवान नियंत्रित कर रहे हैं। आपको जो बुद्धि है वो भगवान नियंत्रित कर रहे हैं, मुझे जो बोलने के लिए शक्ति बुद्धि सब भगवान दे रहे हैं। इसमें हमारा कुछ ये नहीं, हमारी किसी एक ही क्या कहते हैं पात्रता है, इच्छा। आप सब सुनना चाहते हैं भगवान के बारे में कुछ, और मैं कुछ बोलना चाहता हूँ भगवान के बारे में कुछ, तो इसलिए भगवान ने सब व्यवस्था की है। अर्थतः वही इसके मालिक है और वही इसके नियंत्रक है। ये जिसको समझ में आ गया वो शुद्ध भक्त बन जाएगा। लेकिन हमें समझ में नहीं आता ध्यान से जप करने के कारण, तो फिर बहुत सारी समस्या हमारे अंतर्गत हो जाती है। तो ब्राह्मण ऐसे निस्वार्थ बुद्धि के रहते हैं और समाधान उनको रहता है, और समाधान है मन शांत है, शरीर फिर ज़्यादा विचलित नहीं रहेगा, इधर जाओ उधर जाओ, कुछ है ही नहीं, बस एक जगह पे बैठ के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और कुछ बचता क्या है भगवान के अलावा, भगवान के नाम के अलावा। तो ऐसे हमारे ब्राह्मण के स्तर पे हमें पहुंचने के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। तो आता बहुत कुछ चर्चा है, लेकिन समय तो मैंने पहले से पार कर दिया। तो किसी का कुछ प्रश्न है? यस प्रभु, दिव्य निताई प्रभु। हरे कृष्ण। Thank you very much. So beautifully explaining this very important concept of वर्णाश्रम। गुरु मेरे दो प्रश्न हैं। एक वन एट अ टाइम। तो पहला प्रश्न है कि वर्णाश्रम और भक्ति, कि कैसे हम अगर वर्णाश्रम का पात्र का अगर उपयोग नहीं करते तो भक्ति में हमें क्या समस्याएं हो सकती हैं? हाँ, तो क्योंकि जैसे आपने कहा पात्र नहीं है, तो पानी में पीऊँगा कैसे? मुझे आधा लीटर पानी पीना है, तो कुछ तो पात्र चाहिए, गिलास या कुछ तो ऐसे। तो इसलिए उसको हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमारी उतनी क्षमता नहीं है कि बिना उसके हम पी पाए, तो इसलिए वो उसको उसी तरह से करना है। लेकिन जो भक्ति है वो सनातन धर्म है। जैसे प्रभुपाद भगवद्गीता के परिचय में बताते हैं कि दी Sanatan relationship of the Sanatan living entity with the Sanatan Lord in the Sanatan Dham is called as Sanatan Dharma. सनातन 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 सनातन। तो ये सनातन धर्म है। लेकिन वर्णाश्रम क्या है, इस जन्म में हम ब्राह्मण रहेंगे, अगले जन्म में शायद शूद्र, तो ये बदलता जाएगा। लेकिन वर्णाश्रम का अच्छे से इस्तेमाल करेंगे, जो जो स्थिति में है, हम जो भी स्थिति में हो, इससे कुछ कमी नहीं होता। ऐसा नहीं कि मैं शूद्र हूँ, मैं भगवत धाम नहीं जा सकता, नहीं जा सकता हूँ। शास्त्रों में कितने सारे उदाहरण हैं। एक श्लोक है शायद भागवतम में किधर, तो उसमें इतने सारे भक्तों के नाम हैं, और वो सब भक्त सभी वर्ण आश्रम सभी से है वो।
ब्राह्मण है कुछ, कुछ क्षत्रिय है, कुछ वैश्य है, कुछ शूद्र है, कुछ ब्रह्मचारी, कुछ गृहस्थ, कुछ वानप्रस्थ, कुछ सन्यास, सभी भगवत धाम जा सकते हैं। उस पात्र को वर्णाश्रम के उसको रहकर उसमें स्थित रहकर स्थाने स्थितः श्रुतिगताम तनुवान मनोभीर ये प्रायशो अजित जितो अपि तैस्त्रिलोक्याम, जैसे भागवतम में बताया गया है कि स्थाने स्थित जिस स्थिति में है उसमें रही है। जैसे हमने पहले भी कहा था वो तुकाराम महाराज का श्लोक देकर, उसी में रह के क्या करना है, स्थाने स्थित श्रुतिगताम तनुवान मनोवीर, श्रवण करना है। श्रवण करना बहुत महत्वपूर्ण है, कोई भी हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, सबको श्रवण करना चाहिए। फिर वो जो अजित है, जिनको जीता नहीं जा सकता, उनको जीते जाते हैं वो ऐसे भक्त के द्वारा, जो किसी भी वर्ण आश्रम में, उससे कुछ फर्क पड़ता ही नहीं, लेकिन अगर वो श्रवण कर पाए तो ये श्रवण हमसे होता है नहीं ठीक से। प्रभुपाद ने इसके लिए बहुत सारे चीज़ें की हैं इस्कॉन के अंतर्गत, जिससे कि हम सब श्रवण करें, ध्यान से करेंगे तो बस पूरी तरह से संतुष्ट रह के स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर की जो भी कुछ ज़रूरत है उसके बारे में हम बहुत प्रयास नहीं करते बैठेंगे, भगवान की कृपा से वो आ भी जाएगा और आत्मा पूरी तरह से भगवान से संलग्न होकर भगवान का नाम जप कर सकता है। तो इसलिए वर्णाश्रम को इस्तेमाल, जैसे अभी मैं बैठा हूँ ये व्यासासन के ऊपर बैठा हूँ, जिससे कि आप जो नीचे बैठे हैं उनको दिख पाए कि कौन बात करे। अभी मैं भी नीचे बैठ सकता हूँ, लेकिन नीचे बैठेंगे तो फिर आपको जो पीछे वाले वो देखते कौन है कहाँ से आवाज़ से, वो एक जैसे इम्पर्सनल जैसा हो जाएगा। और दूसरा बात है कि जो जैसे श्रवण करते हैं उनको उच्च स्थान भी देना चाहिए, उनको एक गुरु के स्थिति में रखते हैं तो ज्ञान होता है ऊपर से नीचे आता है। तो हम जब नम्रता से नीचे का स्थान लेते हैं तो जो ऊपर वाले हैं उनके द्वारा हमें ज्ञान प्राप्त हो सकता है। अगर हम उनके समान बैठ गए तो फिर ज्ञान मुश्किल जाएगा। जैसे पानी इधर गिरा है तो उधर पहुंच ही नहीं जाएगा, क्योंकि ये सब एक समतल है ये, लेकिन जहाँ भी उतार है उधर बराबर पानी चला जाएगा, और हम उनके ऊपर तो जा ही नहीं सकते जो गुरुवर्य हैं उनके ऊपर। तो इस तरह से ये जो है ये बहुत उचित स्थिति है जिसके द्वारा हम भगवान का गुणगान कर सकें या सुन सकें। तो इसलिए वर्णाश्रम का उस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। उसमें ये फंसना नहीं चाहिए कि अरे मैं ब्राह्मण आप क्षत्रिय, ये वो सब उसके कारण झगड़े, ये सब हमारे अज्ञान के कारण है। जैसे हमारे सब उंगलियां वगैरह ये हमारे उंगलियों में हम चाकू लेके अपने गले को काट रहे हैं, ऐसा कभी होता ही नहीं। अर्थात जो बुद्धिमान है वो, जो पागल हो गया वो कुछ भी करेगा। तो ऐसे हम सब पागल हो गए आज की सामाजिक स्थिति में। तो हम ब्राह्मण क्षत्रिय इसके ऊपर इतने सारे लांछन लगाते रहते। बाहर की दुनिया में भी हम देख सकते हैं, ब्राह्मणों ने बहुत सारे अत्याचार किए, अपने पदवी को जब धारण किए थे तो उनको इतना खींचा गया, इतना खींचा। फिर अभी ये ओबीसी SC ST क्या क्या बना है, इतने सारे राइट्स, उनको इतने अधिकार है, और ब्राह्मणों के लिए कुछ अधिकार बचे ही नहीं आज के समाज में। बेचारे कुछ अच्छे भी ब्राह्मण हैं लेकिन क्या करें, क्योंकि बाकी ब्राह्मणों ने सब गड़बड़ कर दिया। अभी उनके लिए सब जगह पे ये SC ST OBC कितने सारे कैटेगरीज, उनको ज़्यादा प्राधान्य मिल गया वगैरह। तो ऐसे समाज में वर्णाश्रम के अज्ञान के कारण समस्या हो जाती। लेकिन ठीक से समझें तो एक बॉडी है वो, एक बॉडी है वो। जैसे अभी हम सब, जैसे आप कानपुर के भक्त वृंद है, आप एकजुट हो, आपको पता अभी जैसे मैराथन आएगा तो आप सब उसमें लग जाओगे, सारा कोई कम कर पाएगा कोई ज़्यादा, लेकिन सब कानपुर मंदिर के लिए वो जो भी है बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लग जाओगे, क्योंकि आपका एक संघ है वो। तो वैसे ये सब वर्णाश्रम एक संघ ही है, लेकिन ये अज्ञान के कारण समझ नहीं पाते, फिर अपने आप में झगड़े हो जाते हैं। इज दैट ओके? दूसरा प्रश्न है कि जनरली जो कॉन्सेप्ट साधकों के मन में आता है, स्पेशली व्हेन वी जॉइन इस्कॉन, तो प्रभुपाद जी कहते हैं फर्स्ट आई वांट टू बी द ब्राह्मण। तो बहुत सही भी था कि जब तक आप रास्ता में थे तो, लेकिन ये कॉन्सेप्ट क्या हर साधक के दिमाग में चला जाता है कि जब तक वो ब्राह्मण नहीं बनेगा तब तक भगवत धाम नहीं जाएगा। हाँ, तो वो वैसे नहीं है, जैसे हमने कहा ये श्लोक ही कह रहे हैं ना, स्थाने स्थित, उधर वो बोल नहीं रहे कि स्थान के ऊपर चढ़ के ब्राह्मण बन जाओ फिर अजित को जीत पाओगे, नहीं, स्थाने स्थित, वो ऊपर नहीं जाना है, अपने कान को ऊपर करना है, ऊपर करके सुनना है भगवान की वाणी, जिस किसी से आती हो, यानी अधिकृत व्यक्ति से, तो उसको श्रवण करने से फिर अजित को जीता जा सकता है, न तो ब्राह्मण बनकर। अतः तो इस्कॉन में ऊपरी रूप से भी ब्राह्मण दीक्षा दिया जाएगा, जो क्योंकि विग्रहों की सेवा के लिए वगैरह ज़रूरत है तो दिया जाएगा, लेकिन ऐसा वो ज़रूरी नहीं है कि इट्स नॉट एब्सोल्यूट नीड फॉर गोइंग बैक टू गॉड। क्योंकि मुझे साधक के रूप में हम देखते हैं, जैसे अभी आप सटल बॉडी और स्थूल शरीर के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट फॉर एवरी डिफरेंट साधक, और उसकी अकॉर्डिंग में प्रॉपर एंगेजमेंट नहीं मिला, देन दे मतलब
उनका एक प्रकार का रिस्पॉन्स नहीं आता है। ठीक है, लेकिन सबसे ऊपर है गुरु, है गुरु की आदेश, गुरु के आदेश। तो अगर गुरु ने आदेश दिया है तो हमारा जो दैवी वर्णाश्रम हम कहते हैं, जैसे सुबह के समय में हो सकता है मंगल आरती में भगवान की आरती करूँ अंदर जाके, पुजारी यानी ब्राह्मण की सेवा। बाद में दिन में थोड़ा सा मैनेजमेंट कर लूँ इस्कॉन मंदिर में, जो भी कुछ मैनेजर के रूप में वगैरह। फिर हो सकता है कि थोड़ा सा फंड कलेक्शन के लिए चला जाऊँ, यानी मैं वैश्य भी बन गया। और फिर शाम को आके झाड़ू पोछा मार दूँ, मैं शूद्र भी हो गया। एक ही दिन में मैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों के कार्य कर दिए मैंने, क्योंकि गुरु के आदेश है कि भगवान की भक्ति प्रचार प्रसार में जो भी ज़रूरत है वो करो आप। तो फिर हम कर देंगे चारों के चारों। वो इससे हम सोचते नहीं बैठेंगे नहीं मैं मैनेजर हूँ, मैं कुछ नहीं करूँगा, सबको आदेश ही दूंगा, वैसे नहीं। दैवी वर्णाश्रम है वो। तो इसी में कि कभी क्षणिक जो सेवाएं रहती हैं कुछ समय के लिए तो आप आसानी से सब कर लेते हैं, और लॉन्गर रन व्हेन यू हैव मोर इंडिपेंडेंस अल्टीमेटली देन यू विल बी डूइंग सर्विस अकॉर्डिंग टू योर सेटल बॉडी। No, you have to transcend it. That's why I introduced that subject matter, गुरु आदेश। गुरु से आसक्त जब होती हैं, जैसे वैधि साधन भक्ति और रागानुग साधन भक्ति में फर्क, अंतर क्या है? वैधि में हमें वो विधि विधान अच्छे नहीं लगता, सुबह सुबह उठो 4 बजे, स्नान करो ठंडे पानी से, फिर वो धोती कुर्ता पहनो, तिलक पहनो, भगवान के सामने आके, वो हमें सब ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती शुरुआत में। लेकिन गुरु का आदेश है, गुरु से प्रेम है, उनको प्रसन्न करना है, इसलिए हम ओके ठीक है चलो मैं 4 बजे उठ जाऊंगा, ठीक है स्नान कर लेता हूँ, ठीक है थोड़ा गर्म पानी मिले तो अच्छा है, लेकिन स्नान करने की इच्छा है मेरी, मैं आ जाऊंगा उधर। तो गुरु से आसक्त होने के कारण ये विधि विधान करते हैं, तो फिर वो विधि विधानों के प्रति स्वाभाविक रुचि प्रेम उत्पन्न हो जाता है। फिर वो ऐसा नहीं कि अभी करना है, वो 4 बजे के पहले आप अपने आप उठ जाओगे, इतना भगवान से प्रेम हो जाएगा। तो वैसे ही है। तो हमारे लिए ये सब महत्वपूर्ण नहीं है, बाहरी चीज़ें, वो इससे जैसे स्ट्रक्चर जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, हम इसके परे हैं। तो आत्मा के स्तर पे आने के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। लास्ट गुरु जब गुरु जी की जो इंस्ट्रक्शन देते हैं, मतलब जनरली इट इज लाइक अकॉर्डिंग टू व्हाट स्क्रिप्चर से दे इंगेजेस देयर डिसिपल्स रिपोर्टिंग एक्चुअली व्हाट इज गिवन इन शास्त्र। अभी देखिए जैसे इस्कॉन जैसे संस्था में हम देखते हैं कि जैसे सेवाएं दी जाती हैं, तो कौन कौन सी सेवा अच्छे से कर पाता है और ज़्यादा दूसरों को तकलीफ भी नहीं, सब प्रसन्न है उससे, तो वो उनको दी जाती है। भक्ति, भगवान का गुणगान, ये सर्वप्रथम रख के उसके अनुसार सेवाएं दी जाती है। हम वो सब इतना देखते नहीं बैठते हैं, कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वो नहीं सब देखते। भगवान का नाम रूप गुण लीला का इत्यादि का कैसे अधिकाधिक प्रचार प्रसार हो, उसके अनुसार हम देखते हैं। तो स्वाभाविक हो सकता है जो ब्राह्मण है अंदर से, तो वो बहुत ही अच्छे से उनको अच्छा लगेगा कि चलो मैं बार बार ये करूँगा वगैरह, वो है। लेकिन हम उसको ये नहीं करते। कभी कभी जो लीडर्स भी हैं कभी कभी अच्छे से समझे नहीं कुछ, तो हो सकता है वो थोड़ा सा इसके कारण भक्तों में थोड़ा सा क्या कहते हैं, थोड़ा टेंस्ड एटमॉस्फेयर हो सकता है। कभी कभी हम बोल सकते हैं अरे देखो उसको देखो कैसे अच्छे से सेवा कर रहा है, तुम क्या कर रहे हो। तो हम ये नहीं देख रहे कि वो कुछ और सेवा कर रहा है, जो ठीक है, जो आपके कार्य क्षेत्र के बाहर है, लेकिन वो प्रभुपाद के इस्कॉन के लिए अच्छे ही है। तो वो अगर लीडर ठीक से समझ ना पाए तो हो सकता है वो गलत तरीके से ये कर दे, तो समस्या उनको होगी ही ज़रूर, क्योंकि वो अपने पद को ठीक से समझ नहीं पा रहे, ना उसके अनुसार अच्छे से कार्य कर पा रहे। तो हमें ये पता होना चाहिए कि भगवान नियंत्रण कर रहे हैं सब कुछ। तो हम कितने भी बड़े पदाधिकारी क्यों ना बन जाए, लेकिन अगर हम गलत इस्तेमाल करें किसी भी रूप से, तो भगवान वो सहन नहीं करेंगे। और उससे सबसे बड़ा डेंजरस चीज़ भक्त जो है, खतरनाक है, वो वैष्णव अपराध हो जाएंगे हमारे। वैष्णव अपराध हो जाएंगे तो भक्ति में प्रगति रुक जाएगी, पीछे चले जाएंगे हम। जैसे भक्तों की सेवा कर कर क्या होता है, रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव कम होता है, लेकिन वैष्णव अपराध करके रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव बढ़ जाता है। तो कौन है भक्त जो चाहेंगे कि रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव मुझ में अधिक बढ़े, मैं जब मैं अधिक सोऊं, मैं मंगल आदि की उठ ही नहीं पाऊँ, ये कोई नहीं जाने करना है। लेकिन वैष्णव अपराध करेंगे तो ये सब हो जाएगा, भक्तों के संग से दूर चले जाएंगे, वो अच्छा नहीं लगेगा भक्त संग, क्योंकि हमने उनका अपराध कर दिया, अपनी पात्रता को हमने निकाल दिया उनके बीच रहने की। ठीक है ना। थोड़ा सा हमें प्रभुपद की किताबें पढ़नी चाहिए रोज़, जिससे कि हमारे जो भी कुछ भ्रम है वो सब चले जाए। प्रभुपद वो ऐसे आचार्य है, आप उनकी किताबों को अगर हो सकता है तो 2 घंटा, नहीं तो कम से कम 1 घंटा पढ़ेंगे, तो हमारे जो भी कुछ भ्रम कन्फ्यूजन्स है वो सब
ऐसे उड़ा देंगे प्रभुपाद कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि ऐसा कुछ मुझ में था कभी। ये प्रभुपाद की खासियत विशेषता है। आप देख सकते हैं उसको अच्छी तरह से। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज कहते हैं कि अगर कोई प्रभुपाद की किताब 2 घंटा रोज पढ़े तो माया उनको स्पर्श नहीं कर पाएगी। हमें तो अभी माया आलिंगन कर रही है, चुंबन कर रही है, थप्पड़ मार रही है, लाथे मार रही है, जो भी है सब कुछ कर रही है। मेरी बात कर रहे हैं, आपकी नहीं। आप तो अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, हम अपनी बात कर रहे हैं। तो क्योंकि कर नहीं रहे हैं जो करना चाहिए वो। अब प्रभुपाद के सभी शिष्यों को हम देख सकते हैं कैसे वो करते हैं रोज़। जैसे शायद द्रुतकर्मा प्रभु हैं, उन्होंने प्रभुपाद की भगवगीता 120 बार पढ़ी है। आप में से कितने जनों ने सोचा है कि मृत्यु के पहले मैं प्रभुपाद की भगवगीता कम से कम 108 बार पढ़ना चाहता हूँ? हाथ ऊपर कीजिए। देखिए किसी का प्लान नहीं है मैं शायद सोच रहे हैं एक प्रभु है हमारे धन्यवाद, अपने प्लान तो किया है अच्छा प्लानिंग है। हम बाकी लोग तो हाँ, मैं एक बार तो भक्ति शास्त्र में पढ़ चुका हूँ, और हाँ मुझे टीचर भी बनाया गया अभी भक्ति शास्त्र का, तो पढ़ के हो ही जाएगा, एक बार तो हो ही जाएगा, 1-2 बार। तो हमारे कुछ बड़े प्लान्स नहीं है, और बाकी भी प्लान्स बहुत सारे हैं। मैं बड़ा फंड कलेक्टर बनना चाहता हूँ, बुक डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहता हूँ, और प्रेसिडेंट भी बनाए तो अच्छा रहेगा मुझे। अगर इधर नहीं बनाएंगे तो एक नया मंदिर खोल दूंगा किधर तो कोने में। लगता क्या है मेरे लोग, खोल दूंगा एक छोटा सा अपना तो सब भ्रम में पड़ जाते हैं। इसलिए काफ़ी लोग बोलते हैं ना कि अच्छे ब्रह्मचारी, मतलब मैं ब्रह्मचारी नहीं हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, भ्रम में चरण कर रहा हूँ। मनोरथे न सती धावतो बहि, मन के रथ के ऊपर आरूढ़ होकर चला ये सुंदर श्याम था, किधर? पूरे संसार में, अभी भारत में, भारत के बाहर भी जाएंगे और बस, और फिर पता नहीं कहाँ जाएंगे। तो ऐसे अपने ही भ्रम में चरण करते हैं हम, ब्रह्म में नहीं, भगवान के ऊपर नहीं। ये बड़ी समस्या है। जो प्रभुपाद की किताब पढ़ेंगे वो बड़े एकाग्रता से जो भक्ति है वो करेंगे, उसमें कुछ भी व्यवधान नहीं दिखाई देगा उनको। तो हमें बहुत सारे व्यवधान दिखते हैं कि ये जो यहाँ बहुत पार्शलिटी चल रहा है, और ये भक्त ये बहुत अच्छे नहीं है, ये बहुत ये ऐसे है, वो वैसे हैं, हर किसी में दोष है। एक ही निर्दोष व्यक्ति है, माय हम्बल सेल्फ। लेकिन समस्या है कि कोई समझ नहीं पा रहा है कैसे समझाएं इनको? ठीक है, काल की प्रतीक्षा करेंगे, शायद लोग समझ जाए। भ्रम है, और भ्रम अधिक बढ़ाने के बड़े प्लान है हमारे, क्योंकि पढ़ते नहीं ठीक से, इसलिए सारी समस्या है। जो ये सब समझ जाए उनको कभी भी रिलेशनशिप में कभी समस्या नहीं आएगी। जैसे बाहर के संसार की हमने बात की, स्त्रियाँ कैसे अपने शरीर को वो कर रही है, प्रयास कर रही है, पुरुषों के कंधे से कंधा और उसके कंधे के ऊपर चढ़ के उसके कंधे के ही दबो दूंगी मैं, तो ऐसा वैसा है। तो इसमें बड़ी समस्या हो रही है। वैसे हमारी भी समस्या हो जाती है, क्योंकि हम दास के रूप में सेवा नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं सेवा, और ये सोच कर कि बॉस बनूंगा मैं, आज नहीं तो कल। थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी शायद। जो नहीं बन पाता बॉस बहुत कालांतर में, तो वो छोड़ के चला जाता है, या आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम छोड़ के जाएगा, नहीं इधर बॉस नहीं बन पाया। मैं बहुत प्रयास किया मैंने, बहुत 10-20 साल चले गए मेरे, तो अभी बाहर जाके एक स्त्री से विवाह कर लूँगा तो उसका तो बॉस बनूंगा कम से कम, या ये आशा है। तो मन बहुत डेंजरस है, बहुत खतरनाक है। कैसे किसको चकमा दे देगा उसको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए बहुत सावध रहना चाहिए। वंदो मोई सावधान माते, ये बोलते तो है हम रोज सूझे गुरु पूजा में, लेकिन कर नहीं पाते जीवन में या दिन में, क्योंकि मन बहुत विचलित रहता है और प्रभुपाद से सुनते नहीं हम। जैसे काफ़ी बार जब गृहस्थों के पास जाता हूँ तो उनका थोड़ा लड़का रहता है वगैरह, तो वो मुझे बोलते हैं, प्रभु जी ज़रा बताइए तो समझाइए इसको, सुनता ही नहीं हमारी। तो माता पिता को पूछ सकते हैं कि आप प्रभुपाद की सुन रहे हैं क्या, आप आपके गुरु की सुन रहे हैं क्या? वो आपकी नहीं सुनता, क्योंकि आप आपके गुरु की नहीं सुनते। अगर आप आपके गुरु की सुनोगे तो आपको समझ में आएगा कि मेरा मन ही मेरी सुनता नहीं। तो बच्चा तो क्या है, वो तो एक एक्सटर्नल ग्रॉस बॉडी प्रोडक्शन है, मेरा मन जो विचलित है। लड़का क्या होता है, लड़का लड़की, जो पति की चेतना पत्नी की चेतना, इसके बीच में वो लड़के की चेतना या लड़की की चेतना रहती है, क्योंकि उन्होंने तो पैदा किया। और देखो कैसा ये शैतान पैदा हुआ है अपने घर में। शैतान को पैदा कौन करेगा? शैतान ही तो करेगा। बंदर पैदा हुआ हमारे घर में, तो बंदर और बंदरिया तो ही बंदर को जन्म दे सकते हैं ना, मानो तो नहीं देंगे। तो हम अपनी स्थिति को समझ नहीं पाते और दूसरों को लांछन देते रहते हैं। पहले अपने आप को सुधारना होगा। चैरिटी बिगिंस एट होम।
मैं क्या कर रहा हूँ प्रभुपाद की संस्था में, क्या प्रभुपाद के दिए हुए वचनों के अनुसार मैं चल रहा हूँ, प्रभुपाद के क्या वचन है क्या मुझे पता है क्या। बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ पता नहीं प्रभुपाद की किताब में क्या है, पढ़े ही नहीं, पढ़े हैं तो याद नहीं है, और जो है याद तो भी उसको माया भुला देगी, इतनी माया की शक्ति है। सौभरी, विश्वामित्र, दुर्वासा, ऐसे बड़े बड़े लोगों को वो अपने वशीभूत कर लेते हैं। हम तो क्या है, हम तो कुछ भी नहीं है। तो इसलिए सावध रहना चाहिए, पता होना चाहिए कि हम बहुत वीक है, हम बहुत ही दुर्बल है। लेकिन माया ऐसी चाल चलती है, कुछ समय के बाद, कुछ सालों के बाद हमें लगता है कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैंने ऐसा प्रचार किया, मैंने ऐसे मंदिर खोला या फंड कलेक्शन किया, देखो सब लोग झुकते हैं, सलाम करते हैं। तो माया बहुत चालाक है, तो सावध रहना चाहिए, नम्र रहेगा। जो भी बुद्धिमान है, जो ज्ञान में है, वो नम्र रहेंगे। जो अज्ञान में है ऊपरी रूप से नम्रता दिखा सकते हैं, लेकिन अंदर से नहीं है, अंदर से बड़ा अहंकार चढ़ जाता है। अहंकार विमूढ़ आत्मा, मूर्ख बन जाएगा। भगवान क्या कहते हैं, विद्या विनय संपन्न। जैसे ही विद्या बोल दिया, अभी विनय शब्द की उधर जरूरत ही नहीं है। जो विद्या संपन्न व्यक्ति है वो ब्राह्मण, गाय, हाथी इत्यादि को समरूप से देखता है, ये बोला जा सकता था। विनय शब्द क्यों आया उधर, क्योंकि वो विद्या का स्वरूप, विद्या का वो प्रतीक है, विद्या का एक लक्षण है, सबसे प्रधान लक्षण है विद्या विनय संपन्ने। तो वो विनय आता नहीं हमसे, अंदर से नम्रता, ऊपर से तो हरे कृष्णा प्रभु हरे कृष्णा। जैसे हम शुरुआत के दिनों में कितने भक्तों को दंडवत करते हैं, बाद में जैसे प्रगति करते हैं, अभी काउंट करते हैं कितने जनों ने दंडवत किया मुझे, महीने कितने जनों को दंडवत किए वो काउंट नहीं करेंगे। तो माया बड़ी चालाक है, बहुत बुद्धिमान है, और हम सोचते हैं कि माया मेरी वशुभूत है, वो हमारी कभी वशुभूत होगी ही नहीं। जैसे वो भवसागर में कोई, जैसे वो पिक्चर है उसमें जो गिर गया और डूब रहा है, तो वो कभी भी तैर के जा नहीं सकता उस सागर को, लेकिन भगवान आएंगे गरुड़ जी के ऊपर सवार होकर और उसको खींच लेंगे, वो भवसागर चलता रहेगा, उसको कोई क्रॉस नहीं कर पाएगा। लेकिन जो शुद्ध भक्त हैं उनको भगवान भवसागर से उठा के भगवत धाम लेके जाते हैं। माया को कोई वशीभूत कर पाया नहीं है, कर पा नहीं रहा है, और कर भी नहीं पाएगा, लेकिन भगवान के आश्रय लेके भगवान उसका उद्धार कर देंगे। तो ये हमें अच्छी तरह से पता होना चाहिए। इसलिए तो बहुत जन्म लग सकते हैं वैष्णव अपराध के कारण, अहंकार के कारण। जो नम्र है कभी अपराध नहीं करेंगे, सबके दास के रूप में ही सेवा करने। ये भक्त ब्रह्मचारी है तो इनको कैसे मैं सेवा करूँ, ये गृहस्थ हैं तो इनको कैसे मैं सेवा करूँ, हर स्थिति में उनका सेवा की हूँ, कोई भी सामने आए मेरे, मैं तो सबका सेवा की हूँ। वो अभी हमारा क्या होता है, ये सामने आए क्या ब्रह्मचारी है तो चलो थोड़ा अच्छा है, गृहस्थ है क्या, फिर ऐसे सब हम भेदभाव करेंगे, क्योंकि हम सेवक के रूप में नहीं है, बॉस बनना चाहते हैं, तो इसका सेवा करके अच्छा रहेगा, इसका सेवा करके क्या मिलने वाला है, ये सब कैलकुलेशन रहेंगे तो बड़ी समस्या हो जाएगी। लेकिन सेवक के रूप में अपने आप को देख पाएंगे तो सामने कोई भी आए कुछ भी व्यवधान नहीं देख पाएंगे, कुछ भी समस्या नहीं दिखेगी। लेकिन हमें बहुत समस्या हो जाती है सामने कौन खड़ा है उसके ऊपर देखकर, हमारे रिलेशनशिप्स कुछ अच्छे नहीं हैं, क्योंकि भगवान के साथ रिलेशनशिप ठीक नहीं है, जब ठीक से नहीं करते, ध्यान से सुनते नहीं, तो बड़ी समस्या हो जाती है। भगवान को डाइवोर्स दे दिया तो इधर संसार में आके पति ने पत्नी को डाइवोर्स दिया तो क्या बड़ी बात है, क्योंकि उधर इतने बड़े व्यक्ति को डाइवोर्स दिया तो इधर हम सब डाइवोर्सिस है, ब्रह्मचारीज भी गृहस्थ भी, कोई भी हो, इसलिए तो इस संसार में आए, ये भौतिक शरीर धारण किए। तो पता होना चाहिए डाइवोर्स हमारा हो चुके हैं ऑलरेडी, अब ये फिर से विवाह करना है, कैसे करेंगे, उसी व्यक्ति से करना है जिसको डाइवोर्स दिया है। ऐसे कौन से संसार में केसेस है, डाइवोर्स देने के बाद व्यक्ति ने फिर से उसी के व्यक्ति के साथ विवाह किया, चलो कुछ सालों के बाद, चलो 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, बोलेंगे नहीं उसको मैं जान से मार डालूंगा, जन्म जन्म मार डालूंगा, इतना वो अहंकार और इतना ये सब। तो हमें वो करना है, जिसको डाइवोर्स दिया है उससे फिर से, क्या बोली, जो भी मैरिज बोली है, री मैरिज बोली है, उन्हीं से करना है विवाह, और उनसे प्रेम करना है, और पूरी तरह से जैसे चेस्ट पतिव्रता स्त्री बनना है हम सबको। कितना मुश्किल है, इतना बड़ा यू टर्न नामुमकिन जैसे, तो लेकिन संभव है भगवान गुरु और कृष्ण की कृपा, कृष्ण और भक्तों की कृपा से। ठीक है, एनीवे वी वेंट टू डीप इन दैट। ये वर्णाश्रम का बहुत सेंसिटिव इशू, वर्णाश्रम का समस्या नहीं है, हमारे मिथ्या अहंकार का समस्या है। तो मिथ्या अहंकार छूट जाए तो फिर ये वर्ण आश्रम कोई भी सामने आए,
पुरुष आए, स्त्री आए, ब्राह्मण आए, क्षत्रिय आए, ब्रह्मचारी, गृहस्थ आए, कुछ भी अंतर नहीं पड़ता। क्योंकि हम समझ पाए हम दासी हैं, और वो जो बॉस है हमारे सामने खड़े, वो इस तरह से सेवा चाहते हैं, तो मैं आपकी उस तरह से सेवा करूँगा, क्योंकि मैं तो दासी हूँ। ये ना समझे तो फिर बड़ी समस्या हो जाएगी हमारे संबंधों में। और कोई प्रश्न? तो समय तो हो गया। यस। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। ये जो आपने उदाहरण दिया है बैल का और घोड़े का, कि उनका एक वीक पॉइंट होता है जिसकी वजह से पूरे इतने बलशाली नियंत्रित हो जाते हैं। को नियंत्रण किया जा सकता है। तो ये चीज़ बहुत अच्छे से आपने बताया कि ब्राह्मण निस्वार्थ होते हैं, इसलिए जो क्षत्रिय हैं वो उनको फॉलो करते हैं। तो जो जो ब्राह्मण है वो जब कुटिल हो जाते हैं तो क्षत्रिय फॉलो नहीं करते। तो उसी तरह क्षत्रिय में ऐसा क्या क्वालिटी है जो कि ब्राह्मण, जैसे जैसे बैल में कमजोरी है कि उसके नाक में उसको कंट्रोल करते हैं, तो ऐसे क्या गुण है क्षत्रिय में कि जो ब्राह्मण को हमेशा उनको अच्छा रहने का इंस्पिरेशन मिलता है और अच्छे से गाइड करता है? तो क्षत्रिय का एक कौन सा क्वालिटी हो सकता है? क्षत्रिय का क्या गुण या अवगुण? गुण कि जिससे वो ब्राह्मण भी इंस्पायर रहे कि वो भी प्योर रहे और उसको गाइड करे। क्योंकि वो समाज में ब्राह्मणों की ये चिंता रहती है ना कि समाज सुचारू ढंग से चले, और चलाने वाला तो यही है ना क्षत्रिय। ब्राह्मण तो कभी नहीं लेंगे अपने हाथ में। बहुत ही अगर विकट स्थिति है तो उसमें, जैसे हम वेन के केस में देखते हैं, है ना, वो ब्राह्मणों को वो करना पड़ा, हुंकार के द्वारा उसको राजा को मारना पड़ा, क्योंकि वो बहुत ही क्रूर राजा था। वो बचपन से क्रूर था, और बाद में जब जब आ गया पद के ऊपर तो और भी उसने अत्याचार किए, और भगवान का नामो निशान मिटाना चाहता था। वो खुद ही भगवान के रूप में कार्य करना चाहता था, तो इसलिए वो वहाँ करना पड़ा उनको। नहीं तो अन्यथा सभी जो कार्य हैं वो ब्राह्मण क्षत्रियों के द्वारा ही कराएंगे। तो इसलिए उनको मार्गदर्शन देना ये ब्राह्मणों का स्वाभाविक रूप से धर्म बनता है। वो लीडर है ना क्षत्रिय, अर्थात बाकी लोग लीडर्स भी हैं। तो इसलिए जो ब्राह्मण होते हैं वो घर घर जाके भी प्रचार प्रसार करते हैं। पुरुष, स्त्री, माता पिता सबको बताते हैं अपने कार्य कैसे करने चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा महत्वपूर्ण व्यक्ति वो राजा है, क्योंकि वो राज्य चलाता है, तो उसको मार्गदर्शन करना ये ब्राह्मण का बड़ा कर्तव्य होता है। ऐसा नहीं कि वो उसके ऊपर आधारित है, लेकिन वो भगवान के प्रति जो मेरी सेवा है ये इस रूप से वो ये करते हैं, प्रकट करते हैं। और कोई? ठीक, फिर यहीं पे विराम देते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की, हिताय गौर प्रेमानंदी।